मैं सुषमा शर्मा आप सभी भक्त गणों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम सांख्य योग की बात करेंगे। सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि मनुष्य विवेक का उपयोग किस प्रकार करे। वास्तव में सत असत को अलग अलग अनुभव करना ही विवेक कहलाता है। ईश्वर सत है, संसार असत है। सांख्य योग में विवेक विचार की ही मुख्यता है। भगवान कहते हैं मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। विचारशील मनुष्य ये श्रेष्ठ होते हैं पर सिर्फ अपनी ही कल्याण चाहते हैं। पुण्यात्मा मनुष्य ये शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। साधारण मनुष्य ये संसार का आदर करते हैं, सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहते हैं, अपनी कीर्ति चाहते हैं। भगवान इस अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं कि उपरोक्त तीनों प्रकार के मनुष्य को तुम्हारी तरह कर्मयोगी पूर्ण व्यवहार योग्य नहीं देता। अतः हे पार्थ, बुद्धि की दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अपने कल्याण के लिए हमें ईश्वर की शरणागति में जाना ही चाहिए, क्योंकि केवल वे ही सत्य हैं। इसके लिए हमें ईश्वर में पूर्ण विश्वास और आस्था रखनी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ किया। हम शरीर नहीं, शाश्वत आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। शरीर मरता और जन्म लेता है, आत्मा सत्य सनातन है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि सिर्फ कृष्ण ही हमारे हैं, तो हमें निश्चय ही जीवन को लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्थिर प्रज्ञ होते हैं वे ही अमर होते हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वे ही स्थिर प्रज्ञ कहलाते हैं। मनुष्य योनि परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई है। अतः हम इसे विवेक का प्रयोग करते हुए इस उद्देश्य को पूरा करें, तभी मानव जीवन सार्थक होगा। आत्मा निर्विकार है। यह अनुभव का विषय है, जानने का विषय नहीं, क्योंकि यह मन, बुद्धि व इंद्रियों से परे है। एक बार शारीरिक आत्मा का अनुभव होने पर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाएगा। भगवान कहते हैं प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है, अतः इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता नहीं। अविनाशी, शाश्वत और आनंद राशि का गुण नहीं, प्रत्युत स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसे का फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। हरे कृष्ण, राधे राधे।